हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने टॉपिक है इन्फ्लामेशन। ठीक है, फर्स्ट वन पैथोलॉजी के अंदर सेकंड टॉपिक है इन्फ्लामेशन। फर्स्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। सेकंड वन क्लास के अंदर पढ़ा कि ये पैथोलॉजी का कैसे कैसे इवैल्यूएशन हुआ। ठीक है, इसके बाद में पढ़ा, इसके बाद में अपने पैथोलॉजी का इंपोर्टेंस क्या हुआ सब फर्स्ट क्लास के अंदर। सेकंड क्लास के अंदर आज है इन्फ्लामेशन। ठीक है, कि इन्फ्लामेशन क्या है। ठीक है, तो आज इन्फ्लामेशन का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह सब देखेंगे। इन्फ्लामेशन कौन से क्लासिफिकेशन कैसे। इन्फ्लामेशन क्या है कि इन्फ्लामेशन के हिंदी के अंदर सिंपल सा मीन्स है सूजन आना। ठीक है, क्या है? सूजन आना। ठीक है, कोई भी सूजन कैसे आती है, चाहे अपने को कहीं लगती है, चाहे अपना हाथ कट जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है? सूजन आना। तो सूजन आना मतलब अपने को क्या लगता है? कुछ न कुछ तो अपने शरीर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। सूजन कैसे आती है? इन्फ्लामेशन कैसे होता है? इन्फ्लामेशन क्या है? जो प्लेटलेट्स होती है, एग्रीगेट होती है, जो वहां का जो ब्लड फ्लूइड होता है वो आके एग्रीगेट होकर उनको इन्फ्लामेशन, चाहे बैक्टीरिया के खिलाफ हो सकता है, क्या किसी के खिलाफ भी हो सकता है। इन्फ्लामेशन एक साइन है, एक प्रकार का क्या है? साइन है। ठीक है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन्फ्लामेशन कहता है किसे। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन लोकल एंड लिविंग टिश्यू ऑर्गन इंजुरी ड्यू टू हार्मफुल एजेंट। ठीक है, क्या बोला इन्फ्लामेशन डेफिनेशन के अंदर? डेफिनेशन देखते हैं इन्फ्लामेशन की। डेफिनेशन के अंदर क्या बोला है कि इन्फ्लामेशन लोकल एज ए लिविंग, इन्फ्लामेशन लोकल एज ए लिविंग, लोकल एज ए लिविंग टिश्यू अगेंस्ट इंजुरी, टिश्यू अगेंस्ट इंजुरी, अगेंस्ट इंजुरी ड्यू टू हार्मफुल, ड्यू टू हार्मफुल एजेंट। ठीक है, हार्मफुल एजेंट। तो क्या बोला है कि इन्फ्लामेशन क्या है? एक लोकल या लिविंग टिश्यू। क्या है कि जो लोकल टिश्यू है, यहाँ पे जो लिविंग टिश्यू है, एजेंट होता है जो क्या है कि इंजुरी, या तो इंजुरी हुई है, या तो कोई क्या होता है? इंजुरी हुई है, या फिर कोई हार्मफुल एजेंट है। हार्मफुल एजेंट बोले तो इसका एजेंट, हार्मफुल एजेंट जो खतरनाक है, जो खतरा पहुंचाता है अपने टिश्यू को। ठीक है, जो अपने टिश्यू को वो डैमेज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, खतरा पहुंचाएगा, तो क्या करेगा? उसकी वजह से क्या होगा? अपने बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। फर्स्ट में क्या होगा? अपने बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। तो क्या बोला? इन्फ्लामेशन क्या? लोकल एंड लिविंग टिश्यू अगेंस्ट इंजुरी ड्यू टू हार्मफुल एजेंट। ठीक है, तो बोला कि इन्फ्लामेशन क्या है? एक बार लोकल जो लिविंग टिश्यू होते हैं उसके अंदर कोई भी इंजुरी होगी, उसके अंदर इंजुरी मतलब क्या होगा? उसके अंदर चोट लगी ड्यू टू किसी की वजह से, हार्मफुल एजेंट की वजह से, तो उसके खिलाफ क्या होगा? अपनी बॉडी क्या करेगी? उस बॉडी के अंदर क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वन डेफिनेशन थी। इसके बाद सेकंड वन डेफिनेशन थी। ये फर्स्ट वन डेफिनेशन, इसके बाद में सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सेकंड वन डेफिनेशन में क्या बोला है कि इन्फ्लामेशन, उसमें क्या बोला है कि इन्फ्लामेशन इज ए रिएक्शन अवर ए बॉडी। ठीक है, क्या है? इन्फ्लामेशन इज ए रिएक्शन अवर ए बॉडी। इन्फ्लामेशन इज द रिएक्शन अवर ए बॉडी। ठीक है, कि अपने बॉडी का एक रिएक्शन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? टू लिविंग स्प्रेड और इंजुरी हार्मफुल एजेंट, टू लिविंग स्प्रेड और इंजुरी और हार्मफुल एजेंट। ठीक है, और हार्मफुल एजेंट। ठीक है, क्या बोला है कि इन्फ्लामेशन क्या है? एक प्रकार का रिएक्शन है। क्या है? एक प्रकार की रिएक्शन बोले तो प्रतिक्रिया है। ठीक है, अगर अपने बॉडी के अंदर क्या होती है? एक प्रकार की रिएक्शन है अवर बॉडी ड्यू टू लिविंग स्प्रेड, जो फैल के इंजुरी करवा रहा है या कोई भी हार्मफुल एजेंट है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि इन्फ्लामेशन इज द रिएक्शन, एक प्रकार की रिएक्शन है अपने बॉडी के अंदर जो स्प्रेड करते हैं इंजुरी हार्मफुल एजेंट के खिलाफ। ठीक है, तो ये था इन्फ्लामेशन के दो डेफिनेशन। आप कोई भी एग्जाम के अंदर कोई सी भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको बेटर लगे थे। इसके बाद में देखते हैं कि इन्फ्लामेशन के साइन कौन कौन से। साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, इसके अंदर इन्फ्लामेशन, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन फर्स्ट वन इसके अंदर है रूबर, ट्यूमर, कॉलर, डॉलर। ठीक है, इसको अलग से कैसे याद रखे? इसको फर्स्ट है रूबर। ठीक है, आर से इसको रूबर, कॉलर एंड डॉलर। रूबर,
ट्यूमर कॉलर एंड डॉलर, ठीक है। ओके, ये है साइन ऑफ, क्या है, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन के, ठीक है। रूबर का मतलब होता है क्या, रूबर मतलब आर मतलब रेडनेस, ठीक है, रूबर मतलब रेडनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फ्लामेशन, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। रूबर मतलब रेडनेस, ठीक है। और ट्यूमर मतलब क्या होता है, ट्यूमर मतलब होता है अपने स्वेलिंग, क्या होना, स्वेलिंग, क्या होना, स्वेलिंग होना, ठीक है, क्या होना अपने, स्वेलिंग, ठीक है। ओके, एंड कॉलर मतलब, कॉलर का मीन्स होता है अपने हीट, क्या होता है, हीट, एंड डॉलर मतलब पेन, ठीक है। जो ये क्या है अपने कार्डिनल साइन बोले ऑफ द या रेड लाइट रेस्पॉन्स भी इसे कहा जा सकता है, कार्डिनल साइन है, ठीक है, क्या है, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन के क्या है, कार्डिनल साइन है। इसके बाद में या फिर रेड लाइन रेस्पॉन्स भी बोल सकते हो, ठीक है, रेड लाइन रेस्पॉन्स भी आप इसे बोल सकते हो, रेड लाइन रेस्पॉन्स, और है रेड लाइन रेस्पॉन्स, क्या है, रेड लाइन रेस्पॉन्स, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ वन होता है लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, साइन मतलब बोले कि इन्फ्लामेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट साइन, कार्डिनल साइन मतलब क्या होता है, वाइटल साइन का दूसरा नाम भी होता है कार्डिनल साइन, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण साइन है इन्फ्लामेशन के, ठीक है। इसके बोला है कि रूबर मतलब क्या होता है, रूबर मतलब रेडनेस, जब भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे पहले क्या मिलेगा, रेडनेस मिलेगी, इसके बाद में वहां पे क्या होगा, स्वेलिंग, क्या होगा वहां पे, स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में हीट, वहां पे कैसा लगेगा, हीट जैसा गरम गरम, इसके बाद में वहां पे क्या होगा, दर्द होगा, और उसके बाद में लेस देन लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ये बोला है कि साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन के, इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी हो रहा है तो वहां पे कैसे कौन कौन से साइन है जो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये अपना ये हाथ है, ठीक है, इस एंड पे, राइट एंड पे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो आपको कैसा पता लगेगा कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहां पे क्या होगा, रेडनेस होगी, फर्स्ट वन। इसके बाद में क्या होगा, स्वेलिंग होगी, वहां पे स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगी, हीट जैसा होगा, इसके बाद में पेन होगा, और इसके बाद में लॉस ऑफ फंक्शन, इसको फंक्शन भी नील हो पाएगा यहाँ पे। तो ये कार्डिनल साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो इन्फ्लेमेशन अंदर का देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो थे साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के साइन। रूबर मतलब रेडनेस, ट्यूबर मतलब स्वेलिंग, कॉलर मतलब हीट, डॉलर मतलब पेन, ओके। इसके बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का क्लासिफिकेशन, ओके। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट वन है क्लासिफिकेशन, इसके अंदर दो, फर्स्ट तो है एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है, क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और सेकंड वन कौन सा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन किससे कहोगे, हर चीज के अंदर कहीं की एक्यूट और क्रॉनिक चीजें अपने को देखने को मिलती है। एक्यूट चीज किस, एक्यूट का मतलब क्या होता है, सडनली ऑन सेट, क्या होता है, सडनली या ऑन सेट, ठीक है। एक्यूट का मीन्स क्या होता है, सडन, अचानक, इमीडिएटली या फिर इमीडिएट, ठीक है, या फिर इमीडिएट, मतलब एक्यूट मतलब क्या होता है, सडनली अचानक इन्फ्लेमेशन होना, एक ऑन क्या होता है, इमीडिएटली फटाफट इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। या तो फिर क्या होता है, उसके कौन कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है, ये कौन कौन सी अपने, या तो फिर क्या होता है, रेडनेस होती है, हीट होती है, मस्त स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन, इसके शॉर्टनेस टाइम या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है। एक्यूट का मतलब, एक्यूट इन्फ्लेमेशन मतलब एक्यूट किससे कहते हैं, ओनली फॉर एक्यूट समझा रहा था कि एक्यूट का मीन्स क्या होता है, ठीक है। एक्यूट का मीन्स होता है सडन या इमीडिएट, सडन मतलब फटाफट या इमीडिएटली इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है, या शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर और पूरा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मींस बोले तो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर क्या होना, इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। और क्रॉनिक के अंदर, क्रॉनिक का मींस क्या होता है, आफ्टर द लॉन्ग ड्यूरेशन, क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। क्रॉनिक मतलब क्रोनिक कोई भी चीज हो सकती है, क्रॉनिक चाहे किससे के आगे लगता है तो मतलब कि लंबे समय के बाद में, लॉन्ग ड्यूरेशन के, ड्यूरेशन मतलब समय, कितना टाइम लग रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन।
तो मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन सडनली शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो शॉर्ट टाइम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसे कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और इसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपने एक्यूमुलेशन होगी, फ्लूइड लेस इसके अंदर कम होगा, ठीक है। इसके अंदर मोर स्वेलिंग होगी, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगी शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर हो रही, तो मोर हीट होगा, ठीक है, मोर पेन होगा, बहुत ज्यादा ही पेन होगा, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होगा, लेस पेन होगा, पेन तो होगा मतलब थोड़ा, और इसके बाद में क्या लेस, फर्स्ट और लेस स्वेलिंग होगी, ठीक है, स्वेलिंग कम होगी, एंड लेस क्या होगा, मोर स्वेलिंग, मोर हीट, मोर पेन। इसके अंदर लेस हीट भी होगी, इतना हीट भी नहीं होगी, ठीक है। तो रेडनेस है, इसके अंदर मोर रेडनेस भी मोर होती है, ठीक है, मोर देन रेडनेस मोर होगी, तो इसमें अंदर क्या होगी, लेस रेडनेस, ठीक, क्या होगी, लेस रेडनेस भी इतनी नहीं देखने को मिलेगी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, ठीक है। तो ये दो टाइप से एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या था, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे कहते हैं क्रॉनिक। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होगा, मोर स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगी, मोर हीट होगा, मोर पेन होगा, एंड मोर रेडनेस होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा रेडनेस होगी। इसके बाद में और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होगा, लेस स्वेलिंग होगी, लेस हीट होगा, लेस रेडनेस होगी, कम होगी बट थोड़ा कम होगी, इतना ज्यादा नहीं होगी। और इसके अंदर क्या बहुत ज्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपको, और इसके पेन बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा रेडनेस देखने को मिलेगी। ये तो थी एक्यूट एंड इन्फ्लेमेशन, जो क्लासिफिकेशन था इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इटियोलॉजी, ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। इटियोलॉजी बोले तो कौन सा कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो इसकी पूरी कॉमन इटियोलॉजी देख रहे हैं, इटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या, ठीक है। इन्फ्लेमेशन किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन की वजह से होता है, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो इटियोलॉजी या फिर कॉजेज, ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, या फिर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इटियोलॉजी कौन सी इन्फ्लेमेशन की कौन सी इटियोलॉजी है, ठीक है। तो इसके बाद इटियोलॉजी के अंदर ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसके अंदर क्या है, फर्स्ट वन है इंजुरी, क्या होना, इंजुरी मतलब चोट लगना, अपने बॉडी के अंदर कहीं पे भी चोट लगेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इंजुरी। इसके बाद में सेकंड वन है ट्रॉमा, क्या हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, तो वहां पे भी क्या होगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, सूजन देखने को मिलेगी। इसके बाद में हीट, मतलब आप कहीं पे भी जल गए हो वहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगा। इसके बाद एनिमल बाइट, कुत्ते ने आपको काट लिया है कि दूसरे जानवर ने आपको काट लिया है, जानवर ने, तो भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, सूजन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में है कि केमिकल एजेंट, क्या है, केमिकल एजेंट, कोई भी केमिकल एजेंट है, केमिकल बोले तो कोई सा भी फिनॉल वगैरह है, कोई भी एसिड वगैरह आपके बॉडी के ऊपर पड़ गया है, बॉडी के शरीर के ऊपर गिर गया तो भी वहां पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, केमिकल एजेंट। एंड देन इसके बाद में ड्रग्स, क्या है, ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स ऐसी है जो आपके बॉडी के ऊपर आ गई तो भी इन्फ्लेमेशन होगा। इसके बाद में है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, जिसे क्या कहते हैं जिसे विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन इसके बाद में है एसिड, एंड क्या है, एसिड। इसके बाद में एल्कोहल, इन्फेक्शन, एलर्जी, एल्कोहल, इन्फेक्शन, एलर्जी, ठीक है, एलर्जी। ये जो सब एंड रेडिएशन, ये जो इटियोलॉजी है, जो कॉजेज है, इन कारणों से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिला है। चाहे इंजुरी हो रही है बॉडी के अंदर, कहीं पे चोट लग रही है, इंजुरी हो रहा है कहीं तो भी इन्फ्लेमेशन होगा, ट्रॉमा हो रहा है तो भी इन्फ्लेमेशन होगा, हीट हो रही है, कहीं पे जल रहे हो, हीट के थ्रू बर्न हो रहा है बॉडी, एनिमल, किसी जानवर ने काटा, एनिमल बाइट किया है, कुत्ते ने काटा, किसने भी काटा तो भी इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन देखने को मिलेगी। केमिकल एजेंट, केमिकल चाहे अपने बॉडी पे गिरा तो भी, ड्रग्स होगी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत होगी, एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, इन्फेक्शन, कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन लग गया अपने, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे
कोई भी एनिमल कोई भी हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया तो भी अब कहीं पे भी तो भी वहां पे क्या होगा, सूजन आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा। इसके बाद में एलर्जी एंड रेडिएशन या फिर अल्फा बीटा गामा कोई से भी रेडिएशन, यूवी रेज कोई भी रेडिएशन के थ्रू पे तो इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। ओके, ये तो था अपने इटियोलॉजी इन्फ्लेमेशन की, क्या क्या इटियोलॉजी है, किस कारण से इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में है अपने पैथोजेनेसिस। क्या है पैथोजेनेसिस? इसके अंदर पैथोजेनेसिस के अंदर देखेंगे भाई इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कैसे होता है, पैथोजेनेसिस, ठीक है, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस के अंदर देखते हैं कि दो प्रकार के इसको डिवाइड किया गया पैथोजेनेसिस को, ठीक है। एक तो वेस्कुलर चेंजेस एंड सेल्यूलर चेंजेस, ठीक है। दो भागों के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूं। वेस्कुलर चेंजेस एंड सेल्यूलर चेंजेस, ठीक है। एक तो है वेस्कुलर चेंजेस, एक है सेल्यूलर चेंजेस, ठीक है। कि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो अपने वेसल्स, जो वेसल्स है उसके अंदर क्या चेंज होगा, और एक इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन आई तो अपने सेल होती है, जो सेल बॉडी जो सेल टिश्यू होते हैं, जो सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेल के अंदर कैसे चेंज आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट वन तो वेस्कुलर चेंजेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, वेसल्स के अंदर जो वेसल्स कौन कौन सी होती है, वेसल्स आर्टरी एंड वेन। जो वेसल्स से आर्टरी हो गई, वेन से कोई भी, जो दोनों को कॉमन बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, वेसल्स, वाहिनियां जो रक्त को ले जाती है, ब्लड को ले जाती है, ठीक है। वेसल्स चेंजेस, वेसल्स के अंदर फर्स्ट क्या होगा, वेसो कॉन्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा, वेसो कॉन्ट्रिक्शन, वेसो कॉन्ट्रिक्शन होगा। वेसो कॉन्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शन, जो वेसल्स है उसका क्या होगा, वेसल्स का क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। एक होता है डायलेशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। वेसल्स क्या होगी, ये वेसल्स जा रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वेसल्स है, इसके अंदर ये ब्लड जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसका वेसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसके बाद में प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन, सेकंड नंबर पे क्या होगा, प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन, प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा, प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन होगा। इसमें वेसोडाइलेशन मतलब वेसो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड वेसोडाइलेशन। सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, वेसल्स, वेसो मतलब वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, वेसल्स का सिकुड़ना। डायलेशन मतलब वेसल्स का फैलना, वेसल कैसी फैली हुई चलेगी, ठीक है। प्रोग्रेसिव बोले तो मतलब धीरे धीरे अंतराल के साथ में, प्रोग्रेसिव वे के अंदर प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो क्या होगी, वेसल्स कैसे देखने को मिलेगी, ऐसे, ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्शन इसके और ऐसे देखने को मिलेगी, ढीली ढीली चलती हुई। इसके बाद में क्या होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी एंड इंक्रीज द परमेबिलिटी। क्या होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। जो वेसल्स की परमेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी एंड स्लोनेस ऑफ फ्लो। क्या होगा इसके बाद में, स्लोनेस ऑफ फ्लो, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ तो वेसो कॉन्ट्रैक्ट हुई एकदम सुकड़ी, इसके बाद में क्या हुआ, प्रोग्रेसिव साथ में वेसो डायलेशन, वेसो क्या हुआ, वेसल्स का फैलाव हो गया, फैल गई। इसके बाद में क्या हुआ, इंक्रीज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है, जो वेसल्स होती है इसकी कितनी लचीलापन होता है, परमेबिलिटी उसकी क्या होगी, वो ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो जितना कैसे बढ़ गई तो पूरा कैसे हो गया, इसके कैसे को देखने को मिलेगी, जो ये वेसल्स की इसको जो दीवार होती है इसका क्या परमेबिलिटी, ये ज्यादा और दूर जाने लग गई। तो इसके क्या होगा, इसके लिए जो ब्लड का जो फ्लो था वो क्या होगा, स्लो हो गया, धीरे हो गया। ब्लड रक्त का जो बहाव था वो क्या होगा, धीरे हो गया। कैसे धीरे हुआ, क्योंकि जैसे वेसल से ये पाइप है, ठीक है, इस वेसल के अंदर ब्लड जा रहा है, जितना कॉन्ट्रैक्ट है तो फटाफट जाएगा, जितना ये इसका ऐसा एरिया बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर ब्लड का क्या होगा, बहाव होगा वो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा ही हुआ, जब इन्फ्लामेशन होता है तो अपने वेसल जो धमनियां होती है, वेसल्स के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो वेसल्स के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलता है। क्या होता है, वेसो फर्स्ट वन तो क्या होगा, वेसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके बाद में प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन होगा, इसके बाद इंक्रीज परमेबिलिटी होगी एंड देन क्या होगा, स्लोनेस ऑफ फ्लो। क्या होगा, स्लोनेस ऑफ फ्लो उसका क्या होगा, जो फ्लो हो रहा है ब्लड का वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, सेलुलर चेंजेस। सेकंड वन क्या है, सेलुलर। यदि अपने
इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, कहीं पे भी बॉडी के कोई से भी पार्ट के बॉडी के अंदर, ठीक है, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन सूजन आ रही है तो सेल है जो वहां की जो सेल टिश्यू होते हैं जो बॉडी की जो सेल है तो उसके अंदर क्या चेंजेस, उसके अंदर सेल के अंदर क्या बदलाव देखने को मिलेगा अपने को। तो ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट वन क्या होगा, मार्जिनेशन, क्या होगा, मार्जिनेशन, ठीक है, फर्स्ट वन क्या होगा, मार्जिनेशन। तो मार्जिनेशन क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो सेल थी जो इन्फ्लामेशन होगी तो जो फॉर एग्जांपल इस जगह पे क्या है, सेल है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह सेल चली जाएगी, सेल का क्या होगा, मार्जिनेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, रोलिंग, सेल जो वहां की सेल होगी वो क्या करेगी, रोलिंग में साथ में रोलिंग होना शुरू हो जाएगी गोल गोल, ठीक है। इसके बाद में एडेशन एंड अटैचमेंट, इसके बाद में क्या होगा, अटैचमेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अटैचमेंट, एंड देन उसके बाद में क्या होगा, ट्रांसमिग्रेशन, ठीक है, ट्रांस माइग्रेशन, क्या हो जाएगी, ट्रांस माइग्रेशन। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ट्रांस माइग्रेशन, एंड देन लास्ट वन क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो कैसे हुई ये मार्जिनेशन, कैसा हुआ कि ये वेसल्स है, ठीक है, ये वेसल्स, तो इसके यहाँ पे इंफ्लेमेशन हुआ तो कैसे होगा, ऐसे बढ़ा देंगे सेल ऐसे मुड़ के, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे मार्जिनेशन नीचे आना शुरू हो जाएगी, इसके बाद में क्या करेगी, ये वेसल्स पूरा का पूरा ऐसे ऐसे घूम के क्या रोलिंग कर देगी, अपने को खुद को रोलिंग बना देगी, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में एडेशन या अटैचमेंट क्या करेगी, जुड़, उसके बाद में क्या अटैचमेंट कर लेगी, ठीक है। इसके बाद में ट्रांस माइग्रेशन करने के बाद में इसमें क्या होगा, फेगोसाइट सेल आएगी और इसको खा देगी, ठीक है, फेगोसाइट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था सेलुलर चेंजेस, अपने सेल के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन होता है कहीं पे तो सेल के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो थे अपने पैथोजेनेसिस कि इन्फ्लेमेशन का क्या पैथोजेनेसिस होता है, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी कोई पूछे, ये भी पूछ सकते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल कौन कौन सी होती है, तो ये तो था अपने पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लेमेशन का कि कैसे कैसे वेस्कुलर चेंजेस एंड सेलुलर चेंजेस, वेसल के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिला है, सेलुलर चेंजेस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट वन है कि इन्फ्लेमेटरी सेल, कौन कौन सी सेल होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल के नाम दिखा देता हूं मैं। इन्फ्लेमेटरी सेल, ठीक है, तो इसके अंदर है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल, माइक्रोफेगस, माइक्रोफेगस होती है जो माइक्रोफेगस, मास्ट सेल, इसोनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, इसोनोफिल, बेसोफिल, ये जो है क्या इन्फ्लेमेशन सेल होती है, सबकी सब क्या है, इन्फ्लेमेशन सेल है, ठीक है। तो ये तो था अपना टॉपिक इन्फ्लेमेशन। इसके बाद लास्ट वन है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेमेशन। लास्ट वन देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेमेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग मतलब इन्फ्लेमेशन, इससे जो सूजन आई वो इससे अफेक्ट होती है, ऐसे क्या कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट तो है एज, क्या होगी, एज ग्रुप है जो भी कि इन्फ्लेमेशन अफेक्ट होना मतलब क्या होता है कि जैसे इन्फ्लेमेशन सूजन हुई है तो वो फटाफट के मेडली सूजन आती है तो किसी भी कारण की वजह से 2 या 3 दिन के अंदर अपने ऑटोमेटिक सही हो जाता, सूजन आई है तो 2 दिन के अंदर सही हो जाती। बट ऐसे कौन से कारण जिसके अंदर 2-3 दिन के अंदर 2 या 3 डेज के अंदर डज नॉट टू रिकवर हो पाती है, तो 2-3 दिन के अंदर रिकवर नहीं हो रही है तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लेमेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट एज ग्रुप का भी बहुत फर्क पड़ता है, कैसे एज के अंदर की छोटे बच्चे की तो उसके अंदर टाइम लगेगा, और यंग एज को जवान है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है यूथ के अंदर तो भी उसका फर्क पड़ेगा, तो ये एज के अंदर। इसके बाद में इम्यूनिटी, इसके बाद में क्या है, इम्यूनिटी एंड जेंडर, मेल फीमेल के अंदर, ठीक है। इसके बाद में एनवायरमेंट फैक्टर, क्या होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर कि एनवायरमेंट के अंदर कैसे रह रहा है। इसके बाद में डिजीज कि उसको किस टाइप का, उसके अंदर कौन सी बीमारी है, उसके अंदर इम्यूनिटी कैसी, यदि उसके अंदर पहले से 2 साल बीमारी है तो उसको धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन रिकवर होगा, ऐसे फटाफट नहीं हो जाएगा डिजीज उसके अंदर। इसके बाद में डोज और इंजुरी एजेंट कि कितना इंजुरी एजेंट का डोज हुआ है, डोज ऑफ इंजुरी एजेंट, जिस वजह से जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को एसिड से, कोई व्यक्ति एसिड से जल गया है तो उसको एसिड कितना उसके ऊपर गिरा, उसका भी कितना डोज था,
एमएल के अंदर उसके बॉडी के ऊपर गिरा, उस बॉडी के ऊपर गिरने की वजह से उसको इन्फ्लेमेशन हुआ बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फिर डोज ऑफ इंजुरी, कितना डोज था उसकी इंजुरी का, वो भी एजेंट, इंजुरी एजेंट का कितना डोज था वो भी इन्फ्लेमेशन के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग होता है, ठीक है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ टिश्यू, अपने बॉडी का टिश्यू कैसा है, कौन से टिश्यू के अंदर हुई है, कि टिश्यू तो एक जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बाहर का टिश्यू है, इंटरनल ऑर्गन का टिश्यू है, या फिर बॉडी का सरफेस का टिश्यू, कौन सा अलग अलग टिश्यू होते हैं, किस प्रकार के टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। टिश्यू, ठीक है, कि टिश्यू टाइप, ठीक है, कौन से टाइप का टिश्यू था। ओके, तो ये तो फैक्टर अफेक्टिंग जो इन्फ्लेमेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था अपना पैथोलॉजी के अंदर टॉपिक इन्फ्लेमेशन। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, एंड अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।